हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। साल 2024 में किन किन भर्तियों की तैयारी करें, राजस्थान में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, आ चुकी हैं, और किन भर्तियों को टारगेट किया जाए कि साल 2024 में सरकारी नौकरी अपने हाथ में आ जाए, तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि कौन सी वैकेंसियों के फॉर्म चल रहे हैं, आपको किस वैकेंसी का फॉर्म लगाना चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कल बसंत पंचमी है और इसी अवसर पर आप सभी की डिमांड पर कि सर फरवरी में भी तो आपने कोई भी ऑफर नहीं दिया है, तो फाइनली दोस्तों ऑफर आ चुका है। सभी कोर्सेज पर आपको अप टू 90% ऑफ मिल रहा है। जी हां दोस्तों, तो आप देख सकते हैं नौकरी बैच, क्योंकि एलडीसी सीटी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, एलडीसी की भर्ती आ चुकी है, तो अब ओनली 499 रुपए में कंप्लीट नौकरी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों पशु परिचर 399 हो चुका है। पशु परिचर 499 का कोर्स कर रखा था, जिसको अब 100 रुपए और कम कर दिए हैं। यह ऑफर दोस्तों आज दिन में 12 बजे से एक्टिव हो जाएगा और 15 फरवरी तक रहेगा, ठीक है ना। बीएसटीसी पीटीटी ओनली 351 रुपए के कर दिए हैं, तो 90% छूट कर दी है। अब तक का सबसे बिगेस्ट ऑफर है, इसका फायदा जरूर उठाए। जेन्युइन क्लासेस को ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स को परचेज आप लोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी भर्तियां निकली हुई हैं, उनकी बात करेंगे और इनका सिलेबस क्या है। क्योंकि राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियां होती हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल में जाएं या नॉन मेडिकल में जाएं, जिनको आप सरकारी नौकरी कहते हैं, तो यहां पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं विद्यार्थी, वो कॉमन सब्जेक्ट को पकड़ते हैं कि भैया राजस्थान की जीके है, तो राजस्थान की जीके तो अब सब में आती है। राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, आरएस से लेकर चपरासी की एग्जाम हो, उसमें भी राजस्थान जीके आती है। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, यहां से सवाल बनते हैं, और राजस्थान की करंट अफेयर। तो राजस्थान जीके तो कॉमन सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से जो है राजस्थान जीके के अलावा मैथ भी बहुत सारी एग्जाम्स में आती है, साइंस भी बहुत सारी एग्जाम में आती है, हिंदी इंग्लिश भी बहुत सारी एग्जाम में आती है, और इसके अलावा आजकल कंप्यूटर और रीजनिंग भी आने लगी है। दोस्तों सबसे जो यहां पर बड़ी भर्ती है साल 2024 की, पशु परिचर की हम चर्चा करते हैं पहले, है ना। सबसे पहले चर्चा करते हैं पशु परिचर भर्ती की, ठीक है। पशु परिचर भर्ती को मैं बड़ी भर्ती क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जिन्होंने ओनली 10वीं पास किया हुआ है, सिर्फ 10वीं पास किया हुआ है, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, और ये सबसे बड़ी बात है सीईटी से बाहर है ना। आजकल ये बड़ा लफड़ा हो गया कि यार सीईटी किया हुआ है तो ही हम राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, तो ही हम जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं, तो ही हम दोस्तों यहां पर एलडीसी जो भर्ती आने वाली है इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो भैया जिन्होंने सीईटी नहीं दिया या जिनका क्वालिफिकेशन ही 10वीं पास है या 12वीं पास है, तो भैया उनके लिए क्या है, तो उनके लिए पशु परिचर भर्ती निकली हुई है, जिसकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 17 फरवरी है। तो पहली बात तो जिसने फॉर्म नहीं लगाया फॉर्म लगाओ, और इसकी एग्जाम संभावित जून में होने वाली है, तो अभी भी टाइम है कि आप की तैयारी कर सकते हैं। तो जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो सरकारी नौकरी लेनी है, सीईटी मेरे पास नहीं है, सिर्फ मैं तो 10वीं पास हूं, तो फॉर्म लगा दिया होगा। और इसका सिलेबस आप सभी को मालूम है भैया, इसमें भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट राजस्थान जीके आएगा इसके अंदर। इसके अलावा इसमें मैथ आएगी दोस्तों, क्या आएगी, मैथ्स आएगी, इसमें आपके दोस्तों साइंस आएगी, और साइंस के अलावा जो आपके यहां पर एनिमल हस्बेंड्री आएगी, क्या आएगी दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री आएगी। तो इसमें कोई अगर अलग सब्जेक्ट है ना, वो एनिमल हस्बेंड्री है। बाकी तो सब हम पढ़ते ही हैं। राजस्थान जी के आप एलडीसी में पढ़ोगे, सीईटी में पढ़ोगे, ठीक है ना। मैथ आप एलडीसी में पढ़ोगे, पटवार में पढ़ोगे, सीईटी में पढ़ोगे। साइंस आप पटवार में पढ़ोगे, एलडीसी में पढ़ोगे, जूनियर अकाउंटेंट में पढ़ा होगा, और इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पढ़ा होगा। तो साइंस तो सब में आता है, राजस्थान जीके भी सब में आता है, आरएस हो, पीएसआई हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, शिक्षक भर्ती हो, आजकल तो शिक्षक भर्ती में भी राजस्थान का जीके आता है। ये सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री है जो आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। ये 45 नंबर का जो कंटेंट है ये आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए दोस्तों जो है हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है 499 का, जिसको 15 तारीख तक के लिए हमने 399 यानी 399 का कर दिया। तो अगर आप और ओनली बी पार्टी पढ़ना है तो 299 कर दिया, और कंप्लीट पढ़ना है 399 कर दिया। तो आप ये पढ़ सकते हैं ऐसे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ आपने 10वीं पास कर रखा है, आप सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, तो बेहतर है, क्योंकि 5934 पद है, कम
नहीं होते हैं, एक सिंगल एग्जाम है, कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम दो, सिलेक्शन लो। इसके बाद में दोस्तों अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि 4100 से प्लस पदों पर एक तो आपके कनिष्ठ सहायक, इसके अलावा एलडीसी, इन पदों की भर्ती हुई है। तो एलडीसी 2024 भर्ती की बात करें दोस्तों, यह भर्ती किसमें सम्मिलित है? यह भर्ती आपकी दोस्तों सीईटी में सम्मिलित है। तो इस भर्ती में तो वही स्टूडेंट बैठ पाएगा जिन्होंने सीईटी 10+2 दिया है। क्या दिया है? जिन्होंने दोस्तों आपका सीईटी 10+2 2023 वाला दिया है, वो बैठ पाएगा। ठीक है, अब काफी सारे बच्चे थे, लाखों की संख्या में, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों के 40% प्लस मार्क्स हैं। तो जिनके भैया योग्यता, जिन्होंने सीईटी 10+2 दिया हुआ है और 12वीं पास कर रखा है और आरएससीआईटी कर रखा है, तो वो ये फॉर्म लगा सकते हैं। इसके फॉर्म फरवरी में आ जाएंगे, ठीक है ना, फॉर्म फरवरी में आ जाएंगे। और इसकी जो एग्जाम है वो कब संभावित है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसकी एग्जाम दोस्तों अगस्त में होने वाली है, अगस्त और सितंबर में इसकी एग्जाम संभावित है, क्योंकि अब चुनावी माहौल है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। अब जो भी एग्जाम होगी वो बाद में ही होगी, पहले नहीं होगी, है ना। अभी देखो मार्च में कोई एग्जाम नहीं होगी, अप्रैल में नहीं होगी। जिनकी भर्तियों की मैं बात कर रहा हूं उनकी एग्जाम मई जून के बाद में होगी, जून जुलाई अगस्त इनमें होगी। तो अभी भी 4-5 महीने आपके पास में बाकी हैं, इनमें आप सभी सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट सभी एग्जाम्स में आने वाली है। तो जिन्होंने सीईटी दिया हुआ है, सीईटी में अच्छे नंबर हैं, 40% प्लस नंबर हैं या 150 प्लस नंबर हैं, तो आप इस एलडीसी की तैयारी करो। एलडीसी का सिलेबस आप सभी को पता है। पहले पेपर तो मैंने बता ही दिया, मैथ, राजस्थान जीके और साइंस। दूसरे में हिंदी इंग्लिश आ जाती है, दूसरे पेपर में हिंदी इंग्लिश आ जाएगी, तो हिंदी इंग्लिश पढ़ लो आप। तीसरी जो भर्ती है पटवार, पटवार भी लगभग सेम ही है। पटवार का सिलेबस और वीडियो का सिलेबस लगभग सेम है। और इसके अलावा दोस्तों सीईटी का, अब नई सीईटी, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पुरानी सीईटी नहीं दी थी वो नई सीईटी देंगे। सरकार ने घोषणा की हुई है हर साल सीईटी होगा। बोर्ड के अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि हम सीईटी को टाइम निकाल के करवा लेंगे। कब करवा लेंगे? तो इन्होंने कह दिया कि हम इसकी एग्जाम जुलाई अगस्त में कंडक्ट करवा लेंगे, टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो नई सीईटी हो रही है। तो ऐसे स्टूडेंट जो राजस्थान में एक अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में बैठना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो एलडीसी आपके सीईटी की तैयारी करो। नई सीईटी में अभी से टारगेट लेके चलो कि मुझे 200 प्लस नंबर लाने हैं, 210 प्लस नंबर लाने हैं, जिससे कि कोई भी भर्ती आए चाहे कम से कम पोस्ट हो तो भी आप उसके 15 गुना में सम्मिलित हो जाए। तो अभी से करोगे तभी तो तैयारी होगी, क्योंकि जो 12वीं पास स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए 2 सीईटी होती हैं। 12th वालों के लिए 10+2 है, ग्रेजुएशन वाले के लिए ग्रेजुएशन लेवल है, और दोनों में बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आती हैं। जूनियर अकाउंटेंट है, छात्रावास अधीक्षक है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो सीईटी का जो कोर्स है कंप्लीट अपने पास में 499 का है, जो यहां पर 999 का था उसको 499 का कर दिया है। तो अभी ऑफर चल रहा है। पटवार की बात करेंगे, पटवार में वही आपके साइंस आएगा, कंप्यूटर आएगा, मैथ आएगा, राजस्थान का जीके, इंडिया के जीके। ये 3 भर्ती मैंने एक साथ क्यों लिखी है? तीनों का सिलेबस सेम है, इसमें हर सब्जेक्ट आती है, यानी इसमें हिंदी भी आएगी, इसमें इंग्लिश भी आएगी, इसमें राजस्थान की जीके, इंडिया की दोस्तों जीके इसमें आएगी। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर भी आता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें साइंस भी आता है, मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है। इन तीनों भर्तियों में सारी सब्जेक्ट आती हैं, है ना। हर सब्जेक्ट के 15 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल, इतने सवाल हर सब्जेक्ट से यहां पर आते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी भी टाइम है, आप एक भर्ती को पकड़ के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन साथ में बाकी वैकेंसियों की भी तैयारी हो रही है। अब आप ऐसे ना समझे कि यार मैं तो पशु परिचर ही बनना है, मैं तो 100% पशु परिचर की तैयारी करूंगा। अच्छी बात है, अगर आपका ए प्लान यह है कि मुझे तो पशु परिचर ही बनना है, लेकिन अगर आपके बी प्लान में कुछ और भर्तियां भी हैं, तो आप जो है, जैसे कि कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है, अब एलडीसी वालों को पता है कि मुझे एलडीसी में हिंदी इंग्लिश पढ़ना है और पशु परिचर के लिए एनिमल अटेंडेंट पढ़ना है, बाकी तो सब सेम ही है, तो वो कवर हो जाती है। अगर एनिमल अटेंडेंट देखें 25-30 टॉपिक हैं, अगर 1 महीने की एनिमल अटेंडेंट है, 1 महीने में बच्चा उसको याद कर सकता है। हाँ, हिंदी इंग्लिश में उसको टाइम लगेगा, और टाइम है भी। तो कुल मिला के बात यह है, और भी भर्तियां आने वाली हैं, और भी भर्तियां आने वाली हैं इसके अलावा, लेकिन ये भर्तियां तो कन्फर्म है आएंगी। सबसे पहले एलडीसी इसी महीने में आ जाएगी, हो सकता है सीईटी की विज्ञप्ति भी जल्द जारी हो जाए,
और पटवार की भर्ती भी 3000 प्लस पदों पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बजट आया है राजस्थान सरकार का, नई सरकार बनी है और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने घोषणा की है, जो हमारे वित्त मंत्री उन्होंने भी घोषणा की है कि 70,000 पदों पर यहां पर भर्तियां होंगी। लगभग 70,000 पदों पर नई सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी, जिनमें से 4100 प्लस पदों की यहां पर मंजूरी दे चुके हैं। अब बाकी की जो वैकेंसी हैं वो भी आएंगी, तो इसमें पटवार भी है, हो सकता है रोडवेज विभाग की भर्ती भी हो या बाकी अन्य सरकारी भर्तियां भी इसमें सम्मिलित होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। एक मतलब कि एक तरह से एक वो बनाओ, तैयारी करने का परफॉर्मा बनाओ कि मुझे हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है। राजस्थान जीके, सबसे पहले आप जीके से शुरू करो, जीके से शुरू करो और जीके में भी ज्योग्राफी से शुरू करोगे, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो बाकी आर्ट एंड कल्चर और बाकी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो राजस्थान जीके से स्टार्ट करो, फिर इंडिया जीके पढ़ो, उसके बाद में आप साथ में मैथ्स पढ़ते रहो, तो मैथ को पढ़ो, ठीक है ना, साइंस को पढ़ो। ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसी हैं कि हर एग्जाम में आती हैं। मैंने बताया एलडीसी में भी आ रही हैं, पशु परिचर में भी आ रही हैं, सीईटी में भी आ रही हैं, पटवार में भी आ रही हैं। ये 3 सब्जेक्ट तो सब में आ रही हैं, ठीक है ना। फिर आप हिंदी इंग्लिश को पढ़ो, जब इनको पढ़ लोगे तो हिंदी इंग्लिश को पढ़ो, हिंदी अंग्रेजी को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इनको भी पढ़ लोगे तो फिर रीजनिंग और कंप्यूटर को पढ़ लो। रीजनिंग कंप्यूटर का ज्यादा वेटेज नहीं रहता, पटवार और किसमें रहता है, सीईटी में, लेकिन फिर भी अगर आप तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे रीजनिंग कंप्यूटर कम से कम टाइम में आपका कवर हो जाता है। तो सब्जेक्ट स्ट्रांग होगी और इसमें आपकी पकड़ बनेगी, तो कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के सारी बातें यही हैं, इसलिए आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहें और एक तैयारी के साथ बाकी तैयारियां आपकी अपने आप होती रहेंगी। और 2024 में फिलहाल टाइम है आपके पास में, और उसके बाद में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। एलडीसी इसी महीने में आपकी आ जाएगी और एग्जाम मैंने बता दी कि चुनाव के बाद में ही एग्जाम होगी। पशु परिचर की एग्जाम जून में होगी, सीईटी की जुलाई अगस्त में होगी, और इसके अलावा एलडीसी की अगस्त सितंबर में होगी, और पटवार की भर्ती आती है तो दिसंबर तक होगी। तो पूरा साल आपका बुक है ना। उससे पहले कोई एग्जाम नहीं है, उससे पहले जो एग्जाम थी जूनियर अकाउंटेंट की, संगणक की, वो हो चुकी है। क्लियर है। अब दोस्तों बसंत पंचमी कल है, इस उपलक्ष्य में जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर महा ऑफर स्टार्ट हो चुका है। आज दोपहर 12 बजे से एक्टिव हो जाएगा ऑफर और 15 फरवरी रात 12 बजे तक रहेगा, ठीक है। 90% ऑफ है इसमें, और इसमें नौकरी बैच 499 का है, आपके पशु परिचर 399 है, और बीएसटीसी 351 है, पीटीटीवी 351 है। सभी कोर्सेज पे हमने छोड़ दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स को परचेज करो और तैयारी शुरू कर दो। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।